यूट्यूब फैमिली, अभी सुबह के 5 बज के रखे हैं। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, 5 बज गए हैं, उठ गई मैं, और 5 बजे से मतलब पहले ही उठ गई थी, पर बिस्तर से अभी उठी हूँ 5 बजे। और एक 5 साढ़े 5 बजे तो सही टाइम होता है, जो घर की औरत होती है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है ना जिसे, तो सुबह को उठ जाना चाहिए। सुबह को 5 साढ़े 5 बजे उठ के घर के ना दरवाजे खोल देना चाहिए। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आजकल पतिदेव घर में है ना, तो वो मुझसे भी पहले उठ जाते हैं, तो वो दरवाजे खोल देते हैं। सुबह उठ करके दरवाजे खोल देते, तो कब के उनकी आदत है ना, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हूँ। वो मैं अभी 5 बजे उठ रही हूँ ना, वो उठ करके दरवाजे खोल के चाय बना के रखे गए हैं यहाँ पर, और छत में जा रखे हैं छत झाड़ने। कल मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा छत में ना झाड़ू लगा देना, बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि आधी तूफान चलता है तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा है ना। तो मैंने कहा मैं 4-5 दिन से ना छत में गई नहीं हूँ, जब से बारिश हो रखी थी, और 2 दिन थोड़ा धूप आई ना, मैं तो भी मैं नहीं गई, पानी डाला नहीं। इतने अच्छे पौधे खिल रखे थे, पानी से ना सारे ना मुरझा गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद में गई थी ना छत में, तो उन्होंने झाड़ू लगा लिया था, झाड़ू लगा रहे थे पूरी छत में, पर पानी नहीं आ रखा था, अभी वो छत में ही थे। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं पानी पी लेती हूँ, ये इसमें भरा हुआ है ना, जो गगरी है ये जो तांबे की, तो इसमें भरा हुआ है। इस हमारे यहाँ पे ना गगरी बोलते हैं, इसे फंटा, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं कुछ और भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही थी, इसी का पीती हूँ, गर्म तो नहीं पीती हूँ, खैर तो यही पीती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर साथ साथ में पानी पीने के साथ फिर मैंने कहा काम पे लग जाती हूँ अपने। सुबह सुबह के काम बहुत सारे होते हैं, तो एक से बढ़कर एक काम निकल आते हैं। आज तो मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है, मंदिर को भी चमकाना है आज, क्योंकि आज मुझे 7वां दिन है। तो 6 दिन तक मंदिर में पूजा नहीं करते, मंदिर बंद रहता है मेरा, तो 7वें दिन में ही करती हूँ मैं। सारा झाड़ू पोछा लगाना है, पूरे मंदिर को साफ़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा पहले जल्दी से बर्तनों को रख लेती हूँ अपनी अपनी जगहों पे, ताकि फिर बर्तन धोते हैं तो ना ये क्या पति ना अगर एक बर्तन भी धोए तो ना कहीं इस पर रख देंगे तो सारे बर्तन ना गीले हो जाते हैं, जो कि रात के हैं, सूखे हुए हैं ये। तो इनको धो करके फिर मैं ये टब को धो करके ना अच्छे से रख दूँगी, तो फिर उसके बाद पानी में इसमें बर्तन रख लेंगे। तो साथ में मैंने कहा चाय भी बना लेती हूँ, गर्म करती हूँ, चाय भी पीने छत में ही लेके जाऊँगी। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मौसम क्या मतलब अभी तो सही है, लेकिन आज दिन में भी, कल दिन में भी बारिश हुई थी, दिन में शाम के टाइम पे हुई थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं हुई थी, पर आंधी तूफान बारिश जैसी ना हुई थी, फिर भी 3-4 बजे के टाइम पे ऐसी हुई थी। और रात को भी हुई थी बोले थे, पर वहाँ मम्मी लोगों को इधर को हुई थी, हमारे इधर को तो नहीं हुई थी। लेकिन मौसम ना काफ़ी ठंडा अच्छा हो गया था। और आज भी ना, आज दिन में से भी बहुत बारिश हुई थी, रात को भी मौसम ऐसी, आज भी ना बहुत ठंडा हो रखा है आज भी, तो मौसम अच्छा हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा पोछा मार देती हूँ, क्योंकि पतिदेव तो मारते नहीं हैं, पर वो उठ करके चाय ज़रूर बना के रख देते हैं, उनकी आदत है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पोछा मार के, चाय मैंने कहा थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। वैसे तो अभी अभी बनाई है उन्होंने, अभी बंद करके ही गए थे छत में, तो पर मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ, छत में ले जाऊँगी, उन्हें भी पिला दूँगी। उन्होंने पानी पी लिया था, तो मैं भी पी लूँगी वहीं जाके अच्छे से मौसम में। तो छत में बैठ जाओ ना थोड़ी देर, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पर। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा बर्तन ये उठा लेती हूँ चादर। तो आज मैंने ना मेरा ये बेड सिराना ना बहुत गंदा हो रखा, बहुत गंदा। तो मैं परसों इन्होंने साफ़ किया हुआ था ना, मतलब सोफ़े साफ़ किए थे इन्होंने, सर्फ का पानी बनाया था ना, तो उससे सोफ़े साफ़ किए, फिर सूखा कपड़ा मारा, तो ना सोफ़े में वाइट है ना वो, तो उनमें चमक आ गई बहुत अच्छी। मतलब चमक तो निकल ही जाती है, पॉलिश जो होती है तो निकल ही जाती है, पर सफाई करते रहना पड़ता है तो साफ़ रहते हैं। तो उनमें ना थोड़ा अच्छा सब चमक आ गई, सफ़ेद हो गए हो। तो मैंने कहा यार बेड ने जब से लिया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो फिर मैंने इनको देखा, तो फिर मैंने भी एक वीडियो में भी देखा था साफ़ करते हुए, पॉलिश तो निकल ही जाती है खैर। फिर तब मैंने कहा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो ये सिराने में तेल भी लग जाता है ना, सर रखते हैं ऐसे करके, तो तेल लग जाता है, गंदगी हो जाती है। तो जब से लिया, मतलब 6-7 साल हो गए होंगे, साफ़ नहीं किया हुआ है। वैसे मैं सूखे कपड़े से साफ़ करते रहती हूँ, पर लेकिन ऐसे नहीं किया है, और गीले से तो वैसे भी पॉलिश ना निकल ही जाती है। तो फिर बिस्तर मैंने बना दिया था, तो अभी मैंने कहा थोड़ी देर में ना इसको साफ़ करना है, आज जैसे तैसे करके। मैंने कहा बहुत गंदा दिख रहा है। तो चाय पी लीजिए आप सभी। चाय लेके जाती हूँ छत में, चाय छत में जा करके दोनों बैठ करके पियेंगे, पतिदेव को भी दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी मस्त सी चाय। तो दोस्तों, चाय आई पीने के बाद मैं आ गई थी छत में, मैंने बनाया नहीं ऐसे, उन्होंने साफ़ करके झाड़ू तो लगा दिया था, पर अभी पानी नहीं आया। वो छत में बैठे हैं, पौधों में सब पानी डालूँ, मैंने कहा पौधों में सारे पानी डालना, इधर भी उधर तब नीचे आना। तो जब से
से पतिदेव आए ना घर में तो थोड़ा मतलब बहुत हेल्प हो जाती है। बाहर की साफ़ सफाई कर देते हैं, छत का झाड़ू वाड़ू, पौधे वौधे देखना, सीढ़ी में पानी डालना, वो ही कर देते हैं। और सुबह की चाय बना देते हैं, कभी कभी खाना ही बना ही लेते हैं मतलब सब्जी अच्छी बना लेते हैं, तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ऐसी साफ़ सफाई भी बहुत कर देते हैं। परसों उन्होंने सारी साफ़ सफाई की थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सब बेड सोफे सारे हटा करके, ड्रेसिंग, अलमारी, सारा बहुत कूड़ा निकला था, क्योंकि ये चीज़ें मुझसे हट नहीं पाती है ना, बहुत भारी होती हैं यार ये चीज़ें ना। तो और वैसे फिर साफ़ हो ही जाता है, तो उन्होंने बहुत सफाई की थी। तो काफ़ी करते हैं यार मेरे पतिदेव। और वैसे भी जो फौजी इंसान होते हैं ना, बहुत मतलब घर की मतलब हर चीज़ की ना बहुत साफ़ सफाई करते हैं और मेहनत भी करते हैं, साथ में घर के मतलब बहुत काम कर देते हैं। और जो भी फौजी होंगे ना, हर कोई घर के काम करते हैं और बहुत सफाई के साथ करते हैं। और जब पतिदेव ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, सब चमक जाता है यार, सच में इतना साफ साफ सा लगता है ना। और अपना रोज़ भी करो तो ऐसा लगता ही नहीं है साफ साफ जैसा, पर करते हैं कभी कभी। मतलब सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ की भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हटा करके ना कर देते हैं साफ। तो अच्छे हैं पतिदेव ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग रहा था, तब मैंने कहा पहले फटाफट से जल्दी उठ गई हूँ तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर साफ़ करूँगी तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा मुझको। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करके मैंने कहा नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि रिसू को जाना पड़ता है ना, तो वो जल्दी बना दो मम्मी, जल्दी बना दो करता है। फिर मैंने कहा फिर आराम से फिर मैं नहा करके ना तब जाके फिर मैं अपना मंदिर को सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा यार इसको साफ़ करती हूँ, देखिए कितना गंदा और का। और यहाँ पे तेल सर का लग रखा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा रखा है। चादर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि चादर अभी बिछी हुई है, चादर बाद में ही करूँगी। और वैसे भी आजकल ना रिसू के कमरे की चादर सच में 2 दिन से ना, मैं 3 दिन से लगातार चेंज ही कर रही हूँ। पता है बिछाई हुई भी धो, ओढ़ने वाली भी, तकिया के कवर भी। वहाँ पे जैसे जाते हैं ना हम लोग दिन में किस टाइम पे कूलर लगाते हैं ना, अभी आज तो नहीं लगाया था, अगर ठंडा ही था तो कूलर लगाते हैं, तो बेड में ना चींटी चींटी इतनी हो रखी थी ना। इसने ना शायद खाना खाता है, ये पता नहीं उससे हुई, या बिस्किट भी खाता है ये, तो चूट चूट करके ना गिर गया होगा, उससे हुई होगी। परसों भी देखा तो चींटियाँ सारी चादर बद्दी, फिर मैंने ओढ़ने वाली बिछाने वाली, फिर मुझे वहम जैसा हो जाता है कहीं इधर भी ना हो उधर भी ना हो। फिर तकिए के कवर भी सारे, फिर कल भी ऐसी चींटियाँ कल भी सारा, फिर आज फिर सब धोने डाल लगे हैं। अभी डाले नहीं है, अभी डालूंगी सब। इतना वो हो जाता ना, एक तो जरा सी में आजकल चींटियाँ लग जाती है ना गर्मी में। तो ये देखिए सर्फ का पानी ना मैं बना के लेकर आई थी। मैंने कहा इसको पतिदेव से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला सर्फ का पानी बना, पहले इससे साफ करना, फिर सूखा कपड़ा मारना। तो मैं लग तो रही थी, पर ये ना मेरे बस का नहीं था, क्योंकि पूरा ही हो रखा था ख़राब। तो मैंने कहा क्यों ना भैया, मुझसे तो इतना ज़्यादा घिसेगा नहीं, पतिदेव की हाथों की मैं कसरत करा देती हूँ, थोड़ा पतिदेव के हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, तो उन्हीं को बुलाती हूँ। तो फिर मैं पतिदेव को बुला के लेकर आई, उनको लगा रखा मैंने अंदर काम पे। उन्होंने फिर बाल्टी पे सर्फ का पानी बना रखा, तो उसी से साफ़ कर रहे हैं वो पूरे बेड को, पूरे उसको साफ़ करें। उसकी पॉलिश तो मतलब चमक तो निकल ही गई है वैसे भी, और उतना ज़्यादा गंदा हो गया। और मैंने कहा अभी तो खैर कभी बाद में देखेंगे, 1-2 साल में चेंज कराएंगे, तो पर अभी तो नहीं, इतने पैसे भी क्या ही फालतू खर्चे करो, है ना, जो चल रहा है। तो मैंने कहा साफ़ कर दो, तो वो सफाई में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे तब तक पोछा लगा देती हूँ, इधर लगा देती हूँ। ऋषि के कमरे में मैंने लगा दिया था, मंदिर में भी नहा करके लगाऊंगी। मैं दरी उठा रखी यहाँ की, तो वाले कमरे में मैंने कहा भी लगाती हूँ, वो साफ़ कर लिए ना तब लगाऊंगी। वो लगे हुए हैं, छत में भी पानी डाल करके आ गए थे, पूरे साफ़ कर दिए थे। पर मैंने कहा आज तो कल ही डाला, क्योंकि शाम को इतनी बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर सुबह के टाइम पे बहुत मुरझाए जैसे हो रखे थे ना पौधे। तो फिर मैं यहाँ पर पोछा ओछा लगाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ, ये आलू काट रही हूँ। आलू काट के ना मतलब मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह को ना लेट हो जाता है फिर इसके लिए। तो मैं कभी ना बैठे रह जाती हूँ पतिदेव के साथ। यार मेरी आदत ना बहुत गंदी है आजकल, वो तो फिर मुझे डांटते हैं, कहते हैं काम कर अपना जा करके। तभी मैंने कहा आलू काट देती हूँ। अभी छिल के रखे थे रात को फ्रिज में ही, तो धो धा के लेकर के आई हूँ। तो मैंने कहा मैं काट दी थी। इससे सलवार भी ना मेरी गीली हो रखी, मैं बाहर से भी थोड़ा सा ना साफ कर रही थी। फिर उन्होंने कहा रहने दे, मैं करता हूँ, अभी बोल रहे थे। फिर मैंने कहा चलो फिर मैं सब्ज़ी काट देती हूँ जब तक, नहीं तो फिर मुझको ना लेट हो जाएगा। जल्दी उठ के भी फिर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चादर डाल दिए हैं, देखिए यहाँ पर भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, धो दिया है। यहाँ पे धो देती हूँ मैं, रोज़ साफ़ कर देती हूँ स्टोर रूम में। तो ये देखिए अंदर की भी मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, सब चमका दिया है। बाहर से लगे हुए हैं पतिदेव साफ़ कर रहे। तो इधर किचन में भी अभी नाश्ता बनाऊँगी, सब्ज़ी बना दी मैंने, तो इधर भी साफ़ हो गया है। रिसू के कमरे में भी रिसू सोया हुआ है, उठ के अभी नहाने जा रहा था। तो ये देखिए बेड साफ़ हो गया, चमक गया। मतलब इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा, बीच बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा ना, वो पॉलिश है अभी थोड़ा सा, वो निकली नहीं है। तो बाकी ये देखिए पास से दिखाती हूँ ना
आपको बिल्कुल ये देखिए चमक वाली ना पॉलिश अभी बाकी निकल गई। देखिए साफ़ हो गया बेड मेरा। तो साफ़ कर दिया इन्होंने सिराना खूब घिस घिस के। तो मेरे बस का तो था भी नहीं इतना घिसना। तो अब बेड साफ़ हो गया, तो अच्छा लग रहा था साफ़ मैंने कहा हफ्ते में करते रहूँगी ना तो सही रहेगा, साफ़ रहेगा। तो पहली बार मुझे पता नहीं था ना इससे भी साफ़ होता है, क्योंकि मैं पानी लगाती थी ना पोछे का बेड में तो पूरी पॉलिश निकल जाती है, उसकी साइड की पॉलिश निकल गई है लकड़ी की, तो इसीलिए थोड़ा डर लगता था। तो अब कर लिया है, तो अब मैंने कहा हफ्ते में 15-10 दिन में मतलब ऐसे ना करते रहूँगी। फिर उसके साथ बाहर की साफ़ सफाई तो इन्होंने कर दी थी। फिर मैं नहाने चली गई थी। इनको मैंने नाश्ता पानी करा दिया है, दोनों को तो ही चले गए हैं। तो पतिदेव भी उसे छोड़ने गए वहाँ पर तक, तो कहीं जाना बोले तो फिर मैं नहाने गई थी। तो फिर बाथरूम भी ना इतना गंदा हो रखा था, पूरा बाथरूम घिसा, फिर पूरी सफाई करके आई हूँ, वहाँ भी चमका करके आई हूँ घिस के। तो फिर मैंने नहा लिया, कपड़े मशीन में धो दिए थे, आधे धो दिए थे, आधे मैंने अपने हाथ से ही धोए नहाए हुए, वो सुखाने के लिए डाले हैं। तो मैंने कहा अब तक मंदिर की मैंने पूरी सफाई कर दी थी, भगवानों को नहला दिया था, झाड़ू पोछा यहाँ पे सब कर दिया था, मैंने पोछा लगा दिया था। तो अब मैंने कहा मैं कर लेती हूँ पूजा, और फिर उसके बाद मैं कपड़े डाल दूँगी। और भूख लग जाती ना, इतना काम करो तो भूख जैसी लग जाती, थकान हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, काम भी सुबह के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद अब मैं जाऊँगी छत में भी आज पानी डाला है बहुत दिनों के बाद, तो छत में पूजा करके आऊँगी। अब छत के बर्तन वर्तन भी सब धोए थे मैंने। तो सारी पूजा वूजा करने के बाद अभी तो मौसम देखिए ऐसा बादल लग रखे ना, पर शाम को तो भैया अंधेरा बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये भी ना मेरे सारे गीले हो गए थे, धोए थे मैंने। तो ये देखिए पतिदेव गमले लेकर के आए हैं, तो 6 गमले लाए हैं। गमले छोटे हो रखे ना, यहाँ पे सामने रखे हैं, तो ये गमले ना चेंज करने, ये देखिए इसमें पानी नहीं जा रहा है, इन्हें बढ़ने के लिए ना जगह नहीं मिल रही है, तो ये ले आए हैं। कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 10, काम मेरा सारा हो गया है, नाश्ता पानी भी सब हो गया है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।